बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। आज मेरा आपके साथ गुफ्तगू का जो मौजू है वो बहुत ही हसास और इंतहाई तशवीशनाक है। यानी आपने गौर किया है कि आजकल 20, 25 और 35 साल के जो नौजवान हैं वो हार्ट अटैक के बाद ज़िंदगी की बाजी हार रही हैं। हालांकि ये उम्र मुस्तकबिल के ख्वाब देखने की होती है, लेकिन ऐसी क्या वजूहत हैं कि जिनकी वजह से नौजवानों के अंदर ये मर्ज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तो चंद वजूहत हैं जिन पर हम पहले बातचीत करते हैं। सबसे पहली वजह जो है वो नाकस खुराक है। यानी कि खुराक जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है हमारे खून को गाढ़ा करने और उसको दिल के बीमारियों के असबाब को बढ़ाने में। जैसा कि फास्ट फूड, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल और नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, चीनी और शुगर, ये तमाम चीज़ें जो इसका ज़्यादा इस्तेमाल खून को गाढ़ा करता है और खून की नालियों को भी तंग करता है। इसके अलावा जो है जिस दूसरी जो बड़ी वजह है जिस्मानी कारकर्दगी में कमी। यानी कि हमने देखा है कि हमारे वर्जिश, वॉक और जिस्मानी एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत महदूद हो चुकी हैं, बहुत कम हो चुके हैं। हमारा ज़्यादातर वक्त मोबाइल्स पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर, ऑफिस, शॉप, घर और वहाँ पे बैठे रहना, और इसके अलावा जिस्मानी कारकर्दगी जो बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से हमारा जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो जाती है और फिर एक वक्त स्टेज आता है कि वो खून की नालियाँ तंग होते होते एक वक्त बंद हो जाती हैं और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। तीसरी बड़ी वजह जो है वो ज़हनी दबाव है। यानी कि आजकल हर बंदा माली तौर पर, हर नौजवानों के अंदर ख़ुसूसी तौर पर माली मसाइल, बेरोज़गारी और मुकाबले की एक जो है वो भी एक दौड़, और दूसरा मुस्तकबिल का खौफ, ये चीज़ें ज़हनी दबाव का सबब बनती हैं, जो ब्लड प्रेशर को भी डिस्टर्ब करती हैं। और एक और बड़ी वजह जो है वो नींद की कमी। यानी कि मोस्टली हम नींद बहुत कम करते हैं। यानी कि 3, 4, 5 घंटे सो लिए, ज़्यादा वक्त हम मोबाइल के यूज़ और लैपटॉप में गुजार देते हैं। हालांकि एक नॉर्मल इंसान को कम से कम 7 से 8 घंटे सोना मस्ट है, उसको इतनी नींद लाजमी करनी चाहिए। ये भी एक बड़ा इशू है। उसके अलावा जो है सिगरेट नोशी, यानी कि सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी, वैप, शीशा वगैरह, ये नौजवानों के अंदर ये हैबिट भी काफ़ी ज़्यादा अब क्रिएट हो रही है, और ये भी जो है दिल की आर्जे का सबब बनता है। और उसके अलावा एक और बड़ी वजह जो है मरूसी तौर पर, अगर आपके ख़ानदान के अंदर ये वालिदैन या करीबी रिश्तेदारों के अंदर दिल का आर्जे के मसाइल मौजूद हैं, तो ये ख़तरात आपके अंदर भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन इन ख़तरात को एहतियात के साथ कम किया जा सकता है। अब हमने बात करनी है कि अलामात, इब्तदाई अलामात क्या हो सकती हैं दिल के आर्जे की। तो इब्तदाई अलामात जो हैं वो अमूमी तौर पर सीने के ऊपर मुस्तकिल बोझ रहना, और आपके बाएं साइड पर हल्का हल्का दर्द का रहना, और गर्दन के पट्टों का खिंचाव और कंधों पर दबाव रहना, और उसके अलावा कूहनियों तक बाजू में शदीद दर्द, और बाएं साइड पर दिल की बैक साइड पर चुभन और हल्का हल्का घुटन और दबाव रहना। ये इब्तदाई अलामत हैं जो कि दिल के आर्जे की से इस दिल के आर्जे की वजह बन सकती हैं। और अब इसका हल हमने क्या क्या करना है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसके लिए इसके लिए हमने ये देखना है कि अपनी खुराक को बेहतर बनाना है। अपनी खुराक के अंदर से उन तमाम फालतू चीज़ों को बाहर निकाल देना है जिसके अंदर चिकनाई ज़्यादा हो और जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का सबब बनती हों, और इसके अलावा स्पेशली फास्ट फूड और ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये इनको अपने किचन या अपने डाइट प्लान से बिल्कुल बाहर कर दें। उसके बाद जो है ज़हनी तौर पर कोशिश करें कि पुरसकून रहें। अगर कोई मसले मसाइल हैं तो अपने करीबी अजीज़ों से शेयर करें, उससे भी आपका ज़हनी दबाव काफ़ी कम हो जाता है। उसके अलावा जिस्मानी कारकर्दगी, आप अपना मामूल बनाएं कि कम से कम आपको एक दिन के अंदर 30 से 35 मिनट वॉक आप लाजमी करें। ये इंतहाई ज़रूरी है कि आप वॉक को अपना मामूल बनाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, 30 से 35 मिनट वॉक करें, लिफ्ट वगैरह से गुरेज करें, कोशिश करें सीढ़ियाँ खुद चढ़ें, और उसके अलावा करीबी घर के पास जो कोई भी काम है आप पैदल जाके वो काम खुद पैदल जाके करने की कोशिश करें, और अपनी जिस्मानी एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाएं। दूसरा, सिगरेट नोशी वगैरह से गुरेज करें, क्योंकि अगर आज आप नहीं छोड़ेंगे तो अनकरीब आपका दिल इसे छोड़ देगा। सिगरेट नोशी वगैरह इन चीज़ों से परहेज़ करें। और जनाब वाला और ये कि इब्तदाई तकरीबन साल में एक आध मरतबा अपना जो है मेडिकल चेकअप लाजमी करवाते रहें। ये बहुत ज़रूरी है आज के दौर में नौजवानों के अंदर, ख़ुसूसी तौर पर अपने कोलेस्ट्रॉल का, शुगर का, और ये जो चंद अहम टेस्ट हैं ये लाजमी करवाते रहें। साल में कम से कम एक मरतबा करवाएं, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपकी जिस्मानी सेहत किस स्टेज पर है। तो अब मैं
एंड में आपसे ये कहूँगा कि आप जो है ये हार्ट का मसला जो है ये अचानक नहीं आ जाता, ये हमारी बरसों की बेएहतियाती का नतीजा होता है। इसलिए एहतियात करें और अपने प्यारों को और अपनों खुद को महफूज रखें और किसी भी बड़े सान्हे से अपनी फैमिली को बचाएं, क्योंकि ये दिल का मसला जो है ये ऐसा आर्जा है कि ये इंसान को फिर वक्त नहीं देता। हम इसको शुरू में इब्तदाई दिनों में इसको हमें इसका इल्म ही नहीं होता, और जब ये अचानक होता हम इसे कहते हैं कि ये अचानक हार्ट अटैक हुआ और वो फौत हो गया, ये ऐसा नहीं होता, ये बरसों की लापरवाही का नतीजा है। तो क्योंकि अगर आज संभल गए तो कल जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और मेरे इस वीडियो और इस पैगाम को अपने दोस्तों, भाइयों, नौजवानों तक शेयर करें। हो सकता है कोई किसी की लाइफ इससे चेंज हो जाए और उसमें वो बेहतरी ला सके। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पेज को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।